यह निश्चित रूप से सबके पसंद की फिल्मों का शिखर है। जंगल में एक मानव भक्षी परिवार रहता था जो आपस में ही शादी करते थे। विकृत चेहरे वाला यह परिवार खूंखार था जो राहगीरों को मारकर खाता था। भूखे मानव भक्षी पैसे के लिए भी दौड़ते ताकि दुनिया उन्हें पहचाने। पकड़े गए लोगों को घर ले जाकर पकाया जाता था। वे एक बार में पूरी हड्डी चट कर जाते। दो लोग आधा आधा खाकर घर लौटे। दूसरी ओर शूटिंग टीम आखिरी प्रतियोगी का इंतजार कर रही थी। निर्देशक ने उन्हें 3 समूहों में बांट दिया। काम बांटकर वह बाइक पर आराम कर रहा था। रास्ते में पेशाब करते समय अचानक टायर फटा। जंगल से आवाज आई। वह उस दिशा में गया, देखा कि कैमरा टूटा पड़ा था। जब वह हवा में मुक्के मार रहा था, शर्मिंदगी से एक तीर उड़कर आया। खतरा भांपकर वह एक पेड़ के पीछे छिपा, पर अगले ही पल कुल्हाड़ी से टकरा गया। तभी उसने देखा कि दूर एक मानव भक्षी अजीब मुस्कान दे रहा था। उसने पसीना पोंछा, पर मानव भक्षी को यह खुजली जैसा लगा। उसने चाकू निकालकर अपना खून चाटा। दर्शक घबराकर भागने लगे। अचानक पीछे से एक और मानव भक्षी ने उसे बेहोश कर दिया। उधर फोटोग्राफर और टीम नदी किनारे पहुंचे। एक लड़की ने शाओ फेई से अश्लील वीडियो बनाने को कहा, पर वह ईमानदार था। उसे यह अनैतिक लगा और वह गुस्से में चला गया। लड़की ने फिर फोटोग्राफर को निशाना बनाया और उससे लीची मांगी। जंगल में एक मानव भक्षी लाइव स्ट्रीम देख रहा था। फोटोग्राफर की गर्लफ्रेंड और शाओ मेई भी वहीं थे। उन्होंने लीची खाने का दृश्य देखा। गर्लफ्रेंड का दिल बैठ गया। अब वह वहां से जाना चाहती थी। वे जल्द ही निकलना चाहती थी। झील में एक झोपड़ी दिखी। उन्हें नहीं पता था कि वहां मानव भक्षी है। सीधे अंदर घुस गए। कमरे में आकर देखा एक परिवार की तस्वीर आईने के ऊपर। पता चला यह परिवार विकृत लोगों का था। कमरे में गंध थी जैसे अमृत का भंडार। दोनों जाना चाहते थे, पर वे लौट आए। दोनों चुपके से कमरे तक गए। दरार से देखा राक्षस के बच्चे को जन्म देने की पूरी प्रक्रिया। तरल बहता हुआ एक राक्षस बच्चा जन्मा। ऐसा खाना देखकर दोनों राक्षस को चौंका न सके। तुरंत राक्षस दौड़ा। वे लोहे का दरवाजा लाए। देखा राक्षस दरवाजा तोड़ने वाला था। सही वक्त पर घर के शौचालय से भाग निकले, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाए। साथ ही गिर गया। शियाओ मेई रुकी नहीं। राक्षस कुल्हाड़ी लेकर पीछा किया। अच्छा हुआ शियाओ मेई बड़ी चट्टान के पीछे छिप गई। राक्षस का जानवर हमारे कुत्ते से भी तेज था। जब वो शियाओ मेई को ढूंढने वाला था, दूसरा राक्षस गाड़ी लेकर आया और उसे ले गया। शियाओ मेई बच गई। दूसरी ओर फोटोग्राफर और महिला मजाक कर रहे थे। फोटोग्राफर पैंट पहनकर गया। महिला नदी किनारे धूप सेंक रही थी। जंगल से देख रहा राक्षस महिला के शरीर से आकर्षित हुआ। जब वो बेकाबू होकर हार्मोन छोड़ रहा था, अचानक वैक्यूम से मारा गया। ऊपर आकर कुछ न कह सका। फिर चाकू लेकर महिला पर दौड़ा। महिला पैंट पहनते भागी, पर राक्षस से बच न सकी। उसे पानी में दबाकर सुई लगाई गई। फोटोग्राफर कार में लौटा। महिला के प्रेम को याद कर रहा था। पता नहीं था राक्षस चुपके से कैब में आ गया। जब उसने देखा कार चल रही है, कैब की ओर देखा। मैं हैरान था। शूटिंग कर रहा था राक्षस। अंत में फोटोग्राफर बच न सका और तीर से मारकर कार पर टांग दिया गया। शियाओ फेई के जाने के बाद 2 और लोगों से मिला जो बारबेक्यू खा रहे थे। जब तीनों मजे से खा रहे थे, शियाओ मेई डरकर भागी। उसने बताया जंगल में राक्षस है, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सोचा वो पागल है। आखिर में 1 लाख नकद मिला। छोटी बहन लाख रुपए पाना चाहती थी। तभी फेई मेई को पता चला। कुछ लोगों ने शाओमी की बात मानी। वे घर जाना चाहते थे। जंगल में दौड़े। राक्षसी ने महिला की खोपड़ी काट कर रख दी। राक्षस बहुत क्रूर थे। लोग डर से भाग गए। शाओ मेई और शाओ फेई चट्टान पर फंसे बिना हिचके कूदे। फेई मेई को शक था भागते वक्त आदमी फंस गया। फेई मेई ने बचाने की कोशिश की। राक्षस ने अनदेखा किया, वो भी फंस गई। दोनों उल्टे लटक गए। राक्षस खुश थे। राक्षस ने हथियार उठाए। शर्मिंदा हुए। एक बार में 2 मारे। शिक्षक जागा। राक्षस ने शिक्षक को पकड़ा। साथी का सिर काट रहा था। अंग बिखर गए। राक्षस शिक्षक की ओर बढ़ा। शिक्षक ने मौका देखकर राक्षस को मारा। वो चौंक गया। शिक्षक ने चाकू से रस्सी काटी। राक्षस से लड़ने लगा। शिक्षक मजबूत निकला। राक्षस को हरा दिया। दोनों लड़े। अंत में शिक्षक जीता। राक्षस को नहीं छोड़ा। शाओमी और शाओ हेई पानी से निकले। एक कारखाना में। कारखाने में बहुत सारी पुरानी गाड़ियां थी। उन्हें लगा यहां सुरक्षित है, पर यह राक्षस का अड्डा था। अचानक फोटोग्राफर की मदद की आवाज सुनी। शाओ हेई गाड़ी में देखने गया, लेकिन पाया कि आवाज कंप्यूटर से आ रही थी। यह मृत फोटोग्राफर का वीडियो था। उसे राक्षस ने स्टूल से बांधा और बेरहमी से सिर काट दिया। तभी जियो हेई ने पाया कि यह सब राक्षस का जाल था। वह भागना चाहता था, पर देर हो चुकी थी। राक्षस चुपचाप उसके पीछे आ गया। जियो हेई ने मुक्का मारा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गर्दन घुमाकर संभला। जियो मेई को बाहर 2 राक्षसों ने पकड़ लिया। दोनों को राक्षस ले गया, पर उन्हें पता नहीं चला कि प्रशिक्षक चुपके से आ गया था। जब जियो मेई जागी तो खुद को लोहे के पिंजरे में पाया। जियो हेई का हाल बुरा था। राक्षस ने उसे प्रताड़ित किया। सामने राक्षस फोटोग्राफर का मांस काट रहा था। रात को राक्षस परिवार ने जियो मेई को खाने पर बुलाया। जियो मेई ने खाना नहीं खाया। राक्षस का बच्चा लालची था।
जियो हेई ने टोफू कैंडी जियो मेई के मुंह में डाली। जब दोनों निराश थे, प्रशिक्षक को बंदरों ने मार डाला। राक्षस ने तलवार से प्रशिक्षक को घेरा। प्रशिक्षक ने पीछे से हमला किया, राक्षस पर बंदर फेंका। डर की आवाज से जागकर दर्शक इंतजार करने लगे। धमाके की आवाज से राक्षस चौंका। जब वो असमंजस में था, प्रशिक्षक ने जियो मेई और जियो हेई को बचाया। दोनों बच गए। दुर्भाग्य से प्रशिक्षक को राक्षस की तलवार लगी। धन्यवाद देने से पहले ही वो गिर पड़ा। जियो हेई जियो मेई को लेकर भागा। राक्षस ने काले कट्टर को भेजना नहीं माना। वो पागल कुत्ते की तरह दोनों का पीछा करने लगा। जियो हेई ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। राक्षस ने उसे घेर लिया। राक्षस ने उसे पकड़ लिया। जियो हेई की मदद की पुकार सुनकर जियो मेई बाहर निकली। उसने राक्षस को धक्का दिया। वो सीधे राक्षस की पीठ पर कूद गई। जियो हेई भी उठ गया। उसने मार्शल आर्ट की तकनीक दिखाई, पर मजबूत राक्षस के सामने जब उसने बैंगनी डार्ट उठाई, जियो हेई ने एक यंत्र चालू किया। एक मौत का रोबोट राक्षसों पर टूट पड़ा। दोनों राक्षस मशीन में फंस गए। अंत में दोनों ने मिलकर राक्षस को मार डाला। फिर दोनों कार में बैठकर वहां से भाग गए। पर वे एक बात भूल गए, राक्षस का नवजात बच्चा जिंदा था। कहानी जारी रहेगी।